किसी को दूर से देखकर उसके बारे में कोई ऐसा फैसला मत करो जिस पर बाद में सारी जिंदगी पछताना पड़े। आइए इस बात को एक दिल पर दस्तक देने वाली मुख्तसर कहानी की मदद से समझते हैं। दोस्तों, किसी मोहल्ले में एक अमीर आदमी रहता था। वो किसी से बात नहीं करता था और अपनी ही दुनिया में मगन रहता था। उसका लोगों से मिलना जुलना बहुत कम था और ना ही वो मोहल्ले में किसी की मदद करता था। उसी मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे थे जो खुद तो इतने अमीर ना थे, मगर वो मुस्तहिक और गरीब लोगों की बहुत मदद करते थे। एक कसाई था जो अक्सर गरीबों को मुफ्त और बहुत उम्दा गोश्त दे दिया करता था। एक राशन वाला था जो हर महीने कुछ घरानों को उनके घर तक मुफ्त राशन पहुंचा दिया करता था। एक दूध वाला था जो बच्चों वाले घरों में मुफ्त दूध दे दिया करता था। उस मोहल्ले के लोग मालदार शख्स को खूब बुरा कहते कि देखो, इतना माल होने के बावजूद किसी की मदद नहीं करता है, मगर ये दुकानदार बेचारे खुद सारा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन साथ ही गरीबों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ अरसा इसी तरह गुजरा और सब ने उस मालदार आदमी से नाता तोड़ लिया। कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था। दोस्तों, एक दिन उस अमीर और मालदार शख्स का इंतकाल हो गया। जैसे ही मोहल्ले के लोगों को उसके मरने की खबर पहुंची, किसी को भी अफसोस ना हुआ और यहां तक कि पूरे मोहल्ले से कोई भी उसके जनाजे में शिरकत के लिए ना आया। सबको उसके मरने की बहुत खुशी थी। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन उसकी मौत के अगले रोज कुछ ऐसा हुआ कि पूरा मोहल्ला शदीद रंजोगम और नदामत में डूब गया। हुआ यह कि उस मालदार शख्स की मौत के अगले रोज एक गरीब ने गोश्त वाले से मुफ्त गोश्त मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया। दूध वाले ने मुफ्त दूध देने से इनकार कर दिया। राशन वाले ने मुफ्त राशन देने से इनकार कर दिया। जानते हैं क्यों? उन सब का एक ही जवाब था, आज के बाद तुम्हें यहां से कुछ भी मुफ्त नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो तुम लोगों के पैसे अदा किया करता था कल इस दुनिया से चला गया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है। किसी को दूर से देखकर उसके बारे में कोई ऐसा फैसला मत करो जिस पर बाद में सारी जिंदगी पछताना पड़े, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी नेकियों और अच्छाइयों का ढोल नहीं बजाते। वो किसी की मदद करते वक्त फेसबुक पर अपनी तस्वीर अपलोड नहीं करते। वो लोगों के झुरमुट में बैठकर अपने कसीदे सुनना पसंद नहीं करते और ना ही खुद को पारसा और फरिश्ता बताकर पेश करते हैं। वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ चुपचाप और खामोशी के साथ करते हैं। वो अगर एक हाथ से किसी की मदद करते हैं तो दूसरे हाथ को भी उसकी खबर नहीं होने देते। वो शोहरत और नामवरी के लिए नहीं बल्कि खुदा की रजा के तलबगार होते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, क्या समझते हैं। वो सिर्फ अपने ज़मीर की आवाज पर लब्बैक कहते हैं और इसीलिए कहते हैं कि किसी को मुकम्मल तौर पर जाने बगैर उसके बारे में कोई भी राय मत बनाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बातें और तुम्हारी राय सुनकर खल्के खुदा गुमराह हो जाए। ऐसा ना हो जिसे तुम कंकर समझ रहे हो वो असल में हीरा हो। याद रहे कि हीरा भी तराशे जाने से पहले कंकर ही होता है। और बेशक क्या खूब कहा है किसी ने कि हीरे की कदर तो सिर्फ एक जौहरी ही जान सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियां, इंतखाब, शायरी अच्छी लगती है तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook पेज लाइक करें। अगर मेरे वीडियोस आपके दिल पर दस्तक देते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लिखकर करें और इस वीडियो को शेयर करके इस पैगाम को आम करें। और साहब, अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर।
अल्लाह आप सबको अपनी पनाह में रखे। अल्लाह हाफिज।